जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कमर्शियल्स हो, रेजिडेंशियल्स हो या इंडस्ट्रियल हो, उसके अंदर हम ब्रिक वर्क करते हैं। तो ब्रिक वर्क के अंदर हमारा कितना मटेरियल लगता है, सीमेंट्स हमारी कितनी लगेगी, सीमेंट्स बैग कितने रिक्वायर्ड होंगे, डस्ट कितना सीएफटी लगता है और नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये सब निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि हमारे ब्रिक के अंदर, ब्रिक वॉल के अंदर हमारा मटेरियल कितना लगेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रिक वॉल जो होती है उसके अंदर हमारा मटेरियल कितना लगता है, तो उस मटेरियल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन गुरुजी। तो आज की वीडियो है हमारी मेटल क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर ब्रिक वर्क। हमारे पास एक ये वॉल है, जिस वॉल की हमारी जो हाइट है, वॉल की जो हमारी हाइट है ये हमारी 2 मीटर है और जो वॉल की लेंथ है, इस एंड से इस एंड तक जो हमारी वॉल की लेंथ है वो हमारी 3 मीटर है। तो जो हमारा वॉल का सरफेस हुआ, 2 मीटर की हाइट हुई और 3 मीटर की लेंथ हुई। बट हमें ब्रिक वर्क को हम क्यूबिक मीटर में करते हैं, एक स्क्वायर मीटर में करते हैं। अगर हमारी वॉल 115 या 4 इंची की है तो इसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। और अगर हमारा ब्रिक वर्क 230 या 9 इंची का है तो हम इसको क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। तो ये वॉल हमारी, जो वॉल की थिकनेस है वो हमारी 230 है। ये वॉल की हमारी थिकनेस होती है। जो ये वाली थिकनेस है ये हमारी 230 है, इसलिए हम वॉल का जो कैलकुलेशन करेंगे या क्वांटिटी निकालेंगे वो क्यूबिक मीटर्स के अंदर निकालेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाइट ऑफ वॉल हमारी 2 मीटर है, थिकनेस ऑफ वॉल हमारी 230 है और लेंथ ऑफ वॉल हमारी 3 मीटर है। यहाँ पे हमने 3 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने 3000 लिखा हुआ है। अगर हम 3000 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 3000 1 मीटर में हमारे 1000 होते हैं, तो ये क्या होगा हमारा 3 मीटर। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर हमारे पास कहीं 3 मीटर लिखा हुआ है या 3000 लिखा हुआ है तो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए कि मीटर को में कैसे कन्वर्ट करेंगे, को मीटर में कैसे। अब जो हमारे पास वॉल थी, वॉल की हमें हाइट पता है, वॉल का हमें लेंथ पता है, वॉल की हमें थिकनेस पता है। अब वॉल के अंदर जो मोटार लगेगा, मोटार का रेशियो क्या होगा। जो हमारा मोटार लगा हुआ है वॉल के अंदर, इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो है हमारा 1:6। 1 क्या है, सीमेंट है और 6 हमारा सैंड है। तो ये हमारा जो हम मोटार यूज करेंगे या जो हम मसाला यूज करेंगे ब्रिक वर्क करने के लिए, उसका जो रेशियो रहेगा हमारा 1:6 रहेगा। अब हमारे पास मोटार की थिकनेस क्या रहेगी। मोटार की थिकनेस, ये हमारी एक ब्रिक है, इसके बीच में हमारा मोटार, एक ब्रिक से दूसरी ब्रिक को जॉइंट करने के लिए हम मोटार की एक लेयर बनाते हैं। इस लेयर की जो थिकनेस होगी वो हमारी होगी 10 मतलब हम हर ब्रिक के बीच में एक 10 की लेयर बनाएंगे मोटार की। उसके बाद हम अपनी सेकंड ब्रिक्स को यूज करेंगे। अब हमारे पास जो सीमेंट होती है, सीमेंट की एक डेंसिटी होती है कि हमारे 1 क्यूबिक मीटर, जो हमारा 1 क्यूबिक मीटर का एरिया होगा, 1 क्यूबिक मीटर कैसे होगा, 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर की हाइट, तो इसमें हमारा जो आएगा वो 1440 केजी सीमेंट आता है। तो हमें अपने सीमेंट की डेंसिटी पता चल गया कि हमारे 1 क्यूबिक मीटर में 1440 केजी सीमेंट आता है। हमें अगर कभी भी सीमेंट को कन्वर्ट करना है या किसी भी मेटल को, तो उसकी डेंसिटी हमें जरूर पता होना चाहिए, तभी हम उसे क्यूबिक मीटर से केजी या केजी से क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं ब्रिक की। जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक का जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है, ब्रिक का जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है, ये होता है 190 हाइट जो होती है इसकी 90 और जो इसकी ब्रीथ होती है, चौड़ाई होती है, वो 90 होती है। तो हमारे जो ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है हमारा 190, 90 ये हमारा स्टैंडर्ड एक ब्रिक का साइज है। 190, 90 ये हमारा ब्रिक का एक स्टैंडर्ड साइज हो गया। अब ब्रिक के स्टैंडर्ड साइज के ऊपर जो हम इसमें मोटार यूज करेंगे वो हम 10 का मोटार यहाँ पे यूज करेंगे। अगर हम 10 का मोटार यूज कर देंगे तीनों चारों साइड में, तो हमारी जो ब्रिक वर्क है, जो ब्रिक है, इसकी हमारी जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक क्यूबिक मीटर के लिए निकालते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स लगती हैं, या 1 ब्रिक का हमारा वॉल्यूम क्या है। जो हमारी ये एक ब्रिक है इसका वॉल्यूम क्या आएगा, सबसे पहले हम निकालते हैं। हमारे पास अगर एक ब्रिक का वॉल्यूम पता होगा तभी हम जो हमारे 3 मीटर बाई 2 मीटर 230 में ब्रिक्स आई हैं उनका वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोटार जो हम निकाल रहे हैं, ये अब हम विदाउट मोटार निकाल रहे हैं। लेंथ, हाइट एंड थिकनेस। लेंथ हमें पता है 190, हाइट हमें पता है 90
और थिकनेस हमें पता है 90 mm, 190, 90 mm, 90 mm। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अगर हम 90 को 1000 से भाग देंगे, एक जीरो कट गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0.9, 0.09 आएगा हमारा, ये 90 mm हो गया। तो एक जो हमारी एक सिंगल ब्रिक है, इस ब्रिक का जो हमारा वॉल्यूम आया 0.001539 क्यूबिक मीटर आया। कि हमारा जो एक स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक है 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm, इसका जो वॉल्यूम है हमारा 0.001539 क्यूबिक मीटर हमारा एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम है। अब हम वॉल्यूम और ब्रिक विद मोटार, अगर हमने यहाँ पे इसकी 10 mm की लेयर लगाई, यहाँ पे 10 mm की लेयर हुई, यहाँ पे 10 mm की लेयर हुई, तो हमारा ब्रिक का वॉल्यूम क्या होगा। तो जैसे हमारा 190 में हमने 10 mm इंक्रीज कर दिया, 200 mm, 90 mm ने 10 का मोटार इंक्रीज कर दिया, 100 mm, इसमें हमने 10 mm का मोटार यूज कर दिया, 100 mm। तो आफ्टर जब हम मोटार यूज करेंगे तो उसके बाद जो हमारा ब्रिक का साइज बन जाएगा वो बन जाएगा 200 mm, 100 mm और 100 mm। ये हमारा आफ्टर मोटार के बाद हमारा ये एक ब्रिक का साइज बन जाएगा। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, 200 mm, 100 mm, 100 mm। तो हमारा जो वॉल्यूम आया 0.002 क्यूबिक मीटर। हमारे पास अब दोनों ब्रिक्स के वॉल्यूम होंगे, एक विदाउट मोटार, एक विद मोटार। विद मोटार के साथ हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, विदाउट मोटार के साथ हमारा वॉल्यूम कम आएगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक फॉर 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमारे पास कितनी ब्रिक्स लगेंगी, 1 क्यूबिक मीटर डिवाइड बाई जो हमारा विद मोटार के साथ हमारा एक ब्रिक्स का वॉल्यूम आया था। तो ये हमारी आ जाएंगी 500 नंबर, नंबर ऑफ ब्रिक फॉर 1 क्यूबिक मीटर। हमें 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए 500 नंबर्स ब्रिक्स रिक्वायर्ड है विद मोटार। अगर हम विदाउट मोटार करेंगे तो ये नंबर्स बढ़ जाएगा, बट हमें मोटार भी यूज किया है तो ये हमें 500 नंबर्स ब्रिक्स हमें चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी वॉल थी 2 मीटर की हाइट, 3 मीटर की लेंथ और 230 mm की थिकनेस, इसमें हमारी कितनी वॉल लगेंगी। तो सबसे पहले हमने वॉल का वॉल्यूम निकाला, HLT। H मतलब हाइट, L मतलब लेंथ, T मतलब थिकनेस। तो हमारे पास H कितना था, 2 मीटर। हाइट जो थी हमारी वो 2 मीटर थी। और हमारे पास लेंथ कितना था, लेंथ हमारी 3 मीटर थी। और हमारी जो थिकनेस थी वॉल की थिकनेस थी हमारी 230 mm। 230 mm हमने वॉल की थिकनेस ली। तो हमारा जो ये वॉल है, इस वॉल का जो वॉल्यूम आया, इस वॉल का वॉल्यूम आया हमारा 0.92 क्यूबिक मीटर। ये हमारी इस पूरी वॉल का एक वॉल्यूम निकल के आया। अब हमारे पास वॉल्यूम वॉल का आ गया। 1 क्यूबिक मीटर में हमें पता है 500 ब्रिक्स लगती हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 0.9 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई बाय 500 जो हमारे 1 क्यूबिक मीटर के अंदर ब्रिक्स लगती हैं। तो ये आ गई हमारी 460 नंबर्स ब्रिक्स। जो हमारा वॉल्यूम था 3 मीटर बाय 2 मीटर बाय 230 mm की जो हमारी वॉल थी, उसके लिए हमारे 460 नंबर्स ब्रिक्स रिक्वायर्ड होती है। तो हमने ब्रिक कैलकुलेशन करना सीख लिया कि हमारी एक वॉल के अंदर कितनी ब्रिक्स लगेंगी। अब अगर हमारा साइज डिफरेंट होगा तो हमें ब्रिक्स का वॉल का साइज डिफरेंट कर देना है, उसी के हिसाब से हमें कैलकुलेशंस। अब बात करते हैं कि ये जो हमारी वॉल है, इस वॉल के अंदर हमारा सीमेंट कितना लगेगा, सीमेंट की कैलकुलेशंस कितनी आएगी। तो हम करते हैं रिक्वायर्ड सीमेंट। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मोटार, वॉल्यूम ऑफ वॉल, उसमें से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। तो हमारे पास क्या है, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो हमारे पास मोटार का वॉल्यूम आ जाएगा। हमने टोटल वॉल का वॉल्यूम निकाला, उसमें से जितने नंबर्स हमें ईंट लगी वो निकाली, और उसको जो वॉल ईंट का हमारे वॉल का वॉल्यूम था, उसको जो हमारा एक ईंट का वॉल्यूम आया उससे हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास इस वॉल का जो वॉल्यूम था वो 0.92 क्यूबिक मीटर था। 9.02 क्यूबिक मीटर माइनस हमारी जो इसमें ब्रिक्स लगी थी वो हमारी 460 नंबर ब्रिक्स लगी थी। 460 नंबर ब्रिक्स मल्टीप्लाई जो हमारे एक ब्रिक्स का वॉल्यूम था बिफोर मोटार, आफ्टर मोटार नहीं। अगर आफ्टर मोटार करेंगे तो हमारे पास मोटार का वॉल्यूम नहीं आएगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना है जो हमारा बिफोर मोटार आया था। तो बिफोर मोटार आया था हमारा 0.001539 क्यूबिक मीटर। ये हमारा वॉल का वॉल्यूम है 0.92 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा 0.707। तो हमारे पास जो मोटार का वॉल्यूम आया वो आया 0.213, 0.213।
213 वॉल्यूम ये हमारे पास किसका आया, मोटार का। ये हमारे मोटार का वॉल्यूम आया। अब ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार, हमारे पास मोटार होता है, मोटार के दो वॉल्यूम होते हैं, ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम। जब हमारा मोटार गीला होगा तो उसका वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा, जब सूखा होगा तो घट जाएगा। अब हम ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए क्या 1.3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास वेट वॉल्यूम था, ड्राई वॉल्यूम आ गया हमारे पास 0.276, ये हमारा वेट वॉल्यूम आ गया। अब रिक्वायर्ड क्वांटिटी, हमारे पास जो रेशियो था 1:6, तो टोटल रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 7। और सीमेंट का क्या रेशियो था हमारा 1 डिवाइड बाई टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय जो हमारा वेट वॉल्यूम आया था। हमारे पास सीमेंट की डेंसिटी 144 थी, जो हमने अभी लास्ट में आपको बताया था, मल्टीप्लाई बाय 56.77 केजी हमारे सीमेंट रिक्वायर्ड होगी। सीमेंट रिक्वायर्ड होगी कितने ब्रिकवर्क के लिए, 3 मीटर बाई 2 मीटर बाई 230 mm की हमारी थिकनेस है। और जो हमारा ब्रिकवर्क का वॉल्यूम है 0.92 क्यूबिक मीटर में जो हमारा सीमेंट लगेगा 56.77 केजी लगेगा। अब हम इसको बैग में कन्वर्ट करेंगे तो एक जो सीमेंट का बैग होता है उस सीमेंट के बैग के अंदर 50 केजी वेट होता है। बैग के लिए करेंगे तो 5677 डिवाइड बाई 50 तो 1.13 केजी, 1.13 बैग आ गया। ये हमें इसके लिए सीमेंट रिक्वायर्ड हो। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो बिग वर्क है इसमें हमारा सैंड कितना रिक्वायर्ड होगा, कितने CFT हमारा सैंड लगेगा इस वॉल के लिए। क्योंकि जो हमारा मोटार है उसके अंदर हमारे मोटार के अंदर हमारे दो कंपोनेंट है, एक सीमेंट है, दूसरा हमारा सैंड है। दोनों का रेशियो 1:6 है। तो हमारा जो सीमेंट था वो 1 रेशियो था और जो हमारा सैंड था वो हमारा 6 रेशियो था। तो सीमेंट की क्वांटिटी हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे सैंड रिक्वायर्ड, हमें कितना सैंड रिक्वायर्ड है। 1 क्यूबिक मीटर सैंड का जो वो 35 पॉइंट इतने CFT होता है। ये थोड़ा सा लिखने में क्वांटिटी ऑफ सैंड, अब जो हमारा सैंड का रेशियो था वो हमारा 6 था, टोटल रेशियो हमारा 7 था। जो हमारा बेड वॉल्यूम आया था वो हमारा 0.26 आया था। तो हमारे पास कितना क्यूबिक मीटर सैंड का रिक्वायरमेंट आ गया, 0.23 क्यूबिक मीटर हमारे पास सैंड लगेगा। अब अगर हमें सैंड को क्यूबिक फिट में बदलना है, ये क्यूबिक मीटर में आ गया। हमें मार्केट में जो सैंड मिलता है वो या तो हमें टन के हिसाब से मिलता है, क्यूबिक फिट के हिसाब से मिलता है। तो क्यूबिक फिट में अगर हमें रिक्वायरमेंट देनी है तो 0.236 मल्टीप्लाई बाय, अगर हमें क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फिट में करना है तो इसको हम 35.314 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 314 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो सैंड की रिक्वायरमेंट आई 8.33 क्यूबिक फिट, 8.33 क्यूबिक फिट हमारे पास सैंड लगेगा। अब हमने इस वीडियो में हमने ब्रिक्स निकाली कि हमारी टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक्स है वो हमारी 460 नंबर्स ब्रिक्स आई। हमारे पास जो सीमेंट निकाली हमने, सीमेंट आया हमारे पास 1.13 बैग आया। और जो सैंड आया, सैंड हमारे पास 8.33 क्यूबिक फिट आया। तो हमने इस वीडियो के अंदर हमारी जो एक वॉल थी, वॉल की जो हमारी 3 मीटर बाय 2 मीटर बाय 230 की वॉल थी, उसके अंदर कितना मेटेरियल लगेगा ये सारा आज हमने इस वीडियो में निकाला। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।